नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद अर्निंग डिजिटल एकेडमी जाकोखेड़ा में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि गाइस आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे चैप्टर का। इसमें से आपका 10 मार्क्स का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। पहले हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है हमारे पास में, इसमें क्या रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में हमको लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास में क्या आती है, जैसे ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। दूसरी और हम कर लेते हैं ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से दो हमारे पास में इक्वेशन मिलेगी आपको गाइस। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे a है इसको हम क्या मानेंगे a1, x क्या कोएफिशिएंट होगा a1 की वैल्यू होगी, और b1 b y का जो वैल्यू वो b1 की होगी, और c1 इसको हम a1 b1 c1 क्यों माना है, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन के पार्ट है, इसलिए a1 b1 c1 माना है। इसमें हम क्या मानेंगे a2 b2 c2। ये 2 2 2 क्यों लगा, क्योंकि ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इस तरीके से आपके पास में दो इक्वेशन गाइस आएगी एग्जाम के अंदर। तो हम सबसे पहले जैसे हम मान लेते हैं, एक राम है, राम, दूसरा क्या है रमन या श्याम। राम और श्याम दो बंदे हैं। ओके, राम और श्याम दो बंदे हैं। इस क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके अंदर आपको बताता हूं मैं। जैसे कि इसने क्या किया, 4 पेन राम ने परचेज किए, और 3 क्या किया, पेंसिल परचेज की। इनके टोटल प्राइस कितना होगा इसका, 55 रुपीज हो गया इसका। 4 पेन और 3 पेंसिल का प्राइस कितना बताया, 55। मान लेते हैं इसको एक बार हम। इस तरीके से श्याम ने क्या किया, श्याम ने भी क्या किया, 2 पेन खरीदे, पेन, और 4 पेंसिल खरीदी। इसका प्राइस कितना हुआ, 2 पेन कम हो गया, यहाँ पे पेन 4 थे, यहाँ पे 2 पेन हो गए। इसका प्राइस कितना मानो 40 रुपीज इसका प्राइस है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे इसके अंदर दो चीज मिलेगी, एज का डिफरेंस, राम श्याम से इतना बड़ा है इतना छोटा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, पेन पेंसिल के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं गाइस। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट हम मान लेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 पेन का केस नंबर 1 नहीं है ना, तो इसका हम क्या मानेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 पेन, कितना प्राइस का, ₹x मान लेते हैं। तो एंड प्राइस ऑफ 1 पेंसिल का, पेंसिल कितना है, y, ₹y मान लेते हैं, ₹y। तो ये केस नंबर 1 बनता है, केस नंबर 1। क्या केस बनेगा हमारा, देखिए गाइस, इसके अंदर हमारे पास में पेन की प्राइस कितना है, 4 पेन परचेज की है, तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस में, क्योंकि दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो इसका प्राइस निकलेगा, पेंसिल कितनी हमारी y है ना, तो 3y इज इक्वल टू 55। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट आ चुका है। इसी तरीके से हम केस नंबर सेकंड निकालेंगे। केस सेकंड क्या होगा, पेन क्या हमारे x माने थे हमने, तो क्या लिखो हमें 2x प्लस में पेंसिल कितनी हमारी
4y इज इक्वल टू 40। ये दो हमारे पास में केस आ चुके हैं गाइस। ओके, दो तो हमारे पास में केस आ चुके हैं। अब आगे इसके अंदर क्या होता है, देखिए मेथड कौन कौन से आते हैं इस एक्सरसाइज में। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, हम इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। अब आगे क्या होता है गाइस, इसमें हम मेथड कौन कौन से अप्लाई करते हैं इसके अंदर देखेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इसके अंदर फर्स्ट अलजेब्रिक, ALGEBRIC अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहला मेथड ये होगा अलजेब्रिक मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड नंबर मेथड कौन सा आएगा हमारे पास में, सेकंड नंबर पास में एलिमिनेशन मेथड, ELIMINA एलिमिनेशन मेथड। ओके, थर्ड नंबर मेथड कौन सा आएगा हमारे पास में, थर्ड मेथड हमारे पास में आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा हमारा, चैप्टर नंबर 3 में क्या कौन कौन से मेथड हो गए, अलजेब्रिक मेथड हो गए। अलजेब्रिक मेथड 3 टाइप ऑफ अलजेब्रिक मेथड होते हैं, कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, दूसरा और मेथड कौन सा लगता है हमारा, दूसरा मेथड क्या होगा, देखिए दूसरा मेथड होगा हमारा जियोमेट्रिकल मेथड। जियोमेट्रिकल मेथड के अंदर क्या आएगा हमारा, इसके अंदर आएगा हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आएगा हमारा इसके अंदर। ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या था, इस तरीके से दो इक्वेशन बनती है। ओके, और इस तरीके से निकाल लेते हैं और पूरे चैप्टर के अंदर इन मेथडों का प्रयोग किया जाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा गाइस कि आप इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी कौन सी मेथड से हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एक हमारा क्या होता है जियोमेट्रिकल मेथड, कौन सा होता है हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। ओके, तो इस तरीके से होता है गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखिए मानो हमारे पास में यही एग्जांपल होता है 4x + 3y 55 2x + 4y 40। अब इस चीज को मैं इन तीनों मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। इस केस को मैं तीनों मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा और ग्राफिकल मेथड में नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करूंगा आपका। ओके, तो केस हमारे पास में क्या बता है, देखिए मैं यहां से रफ कर रहा हूं गाइस, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेने ले सकते हैं। मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। हमारे पास में केस क्या है, जो केस है वही मैं आपके सामने सोल्व करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशनों को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा आपको मैं। ओके, पहले क्या रखता हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से आपको इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4x प्लस में 3y = 55। एक इक्वेशन हमारे पास में ये है। सेकंड हमारे पास में क्या है, 2x प्लस में 4y 2x प्लस में 4y = 40। दोनों हमारे पास में इक्वेशन मैंने यहां उतार दी है। अब इसको मैं सबसे पहले कौन से मेथड से सॉल्व करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा इसको मैं। कैसे होगा देखिए गाइस, बिल्कुल प्यारी सी ट्रिक आपके सामने मैं रखूंगा
ताकि आपके माइंड में एक एक बात क्लियर से उतर जाए। तो सबसे पहले क्या काम मेरे पास में, जैसे एक हमारे पास में ये है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके, इससे पहले मैं x को इस साइड निकाल लूंगा, क्या होगा 4x इज इक्वल टू 55 मेरा वहां था, और ये जाएगा हमारा क्या माइनस का बन जाएगा, माइनस का 3y, और x इज इक्वल टू 55 माइनस में 3y अपॉन में 4। ये किसकी वैल्यू आएगी, हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3। इस x की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं। ओके, इस x की वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा, मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है ना, 2x की जगह क्या पुट करूंगा, ये पुट करूंगा 55 माइनस में 3y अपॉन में 4 प्लस में 4y इज इक्वल टू 40। इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना मेरे को। देखो इसको मैं सोल्व करता हूं, ये 2 से कट जाएगा, तो क्या होता है मेरे पास में 55 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 40। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व कर दूंगा मैं। जैसे इसका मैं एलसीएम लेता हूं, इसके नीचे मैं 1 कर लेता हूं 1, तो एलसीएम क्या है मेरे पास में 2 से 2 का सेम मिल जाएगी इक्वेशन 55 माइनस में 3y प्लस 1 2 जा 2 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 40। ये मेरे पास में आ चुकी है। ओके, तो अब मैं इसका क्या करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूं, और इसके में क्या कहता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसकी मैं करूंगा, क्या होगा मेरा 55 माइनस में 3y प्लस में 8y इज इक्वल टू 42 जा 80। ओके, इतनी आपको समझ में आ चुकी गाइस। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे 55 है, ये 8y और 3y माइनस में जाएंगे, साइन किसका आएगा हमारा प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस के आगे 8 हमारा बड़ा है 3 से, तो प्लस का क्या आएगा हमारा 8 में 3 का 5y इज इक्वल टू 80, और ये 55 की साइड हमारा माइनस का हो जाएगा, 55 हमारा क्या रहेगा माइनस का। 80 में से 55 चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में 25, तो 5y इज इक्वल टू 25 प्लस का y क्या आ जाएगा हमारी y इक्वल 25 अपॉन में 5 क्या जाएगा y इज इक्वल टू 5, तो y क्या आएगा हमारे पास में 5, y हमारे पास में 5 आ सकती है। ओके, इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देंगे हम। इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी थी ना, x की वैल्यू निकली थी हमारी, y की निकली है, तो अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 3 पुट कर रहे हैं। क्या हमारे पास में x इज इक्वल टू 55 माइनस में 3, जहां y आई वहां मैं क्या पुट करूंगा 5, तो मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में क्या है 4, 3 5 का 15 होता है, 55 माइनस में 15 अपॉन में 4 इज इक्वल टू x। 55 से 15 जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा 40, 55 में से 15 चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में 5 में से 5 गई 0, और 5 में से 1 गया 4 अपॉन में 4x। तो अब इसको मैं सोल्व करूंगा, 4 10 जा 40, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास में, x की वैल्यू 10 आ चुकी गाइस। ओके, x की वैल्यू 10 आ चुकी है, y की वैल्यू मेरे पास में 5 आ चुकी है। अब देखिए कि आपको इसको क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, ये x और y की वैल्यू निकाली थी हमको, x और y हमने लेट किया था। अब इसी चीज को मैं इक्वेशन के अंदर पुट करके देखता हूं मैं, ये मेरी सही है या रॉन्ग है। दोनों इक्वल आती है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल आती है हमारी,
तो हमारा क्वेश्चन राइट है। जहां y है y की जगह मैं y को पुट कर दूंगा, जहां x है x की जगह मैं x को पुट कर दूंगा। पहले क्वेश्चन क्या है मेरे पास में 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 55। 4 का 4x क्या है मेरे पास में 10 आया है, तो मैं 10 पुट कर दूंगा प्लस में 3 का 3 y क्या है मेरे पास में 5 आई है, 5 पुट कर दिया इक्वल टू 55। 4 10 जा 40 प्लस में 15 इज इक्वल टू 55 और 40 और 55 इज इक्वल टू 55। दोनों मेरी इक्वल आ चुकी है। तो पेन का प्राइस क्या था 10 रुपए था, क्योंकि मैंने पेन को क्या माना था x माना था, और पेंसिल का प्राइस क्या था मेरा y था। बिल्कुल राइट है, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है। इसी तरीके से गाइस मैं इसके अंदर इक्वेशन में प्रूफ करके दे सकता हूं। मैं यदि मेरा इक्वल टू 40 आता है तो मेरा राइट है, वरना हमारा रॉन्ग है। जैसे 2 का 2 रख दिया मैंने, x इज इक्वल टू मैं 10 ये 10 रख दिया, प्लस 4 का 4 y की जगह रखूंगा 5 ये 5 इज इक्वल टू 40। देखो सोल्व करके 20 प्लस में 20 इज इक्वल टू 40, 20 40 इज इक्वल टू 40। ये कंडीशन में मेरी राइट है, ये कंडीशन भी मेरी राइट है, क्योंकि 40 40 मेरा इक्वल आ चुका, 55 55 मेरा इक्वल आ चुका है। तो पेन का प्राइस क्या था गाइस मेरे पास में x और 10 था, और y का प्राइस क्या मेरे पास में 5 रुपए। जो पेंसिल थी, पेंसिल मेरी 5 रुपए की थी एक, और पेन था मेरा 10 रुपए का एक पेन था। तो इस तरीके से गाइस मैंने इस इक्वेशन को कौन से मेथड से सोल्व किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर दिया है। अब इसी इक्वेशन को आज मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा मैं। ओके, कौन से मेथड से एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, यदि आपको उतारना था बता सकते हैं कैसे किया क्वेश्चन को। रफ कर रहा हूं मैं। ओके, तो आप ध्यान से देखें। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। किस तरीके से सोल्व होती है आप ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है चैप्टर नंबर 3 का, आप प्लीज वीडियो में बने रहें। आपको तीनों मेथड से क्वेश्चन को सोल्व आउट करके दिखाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का। इंट्रोडक्शन पार्ट हर चैप्टर का आपको हर वीडियो के अंदर मिलेगा। हर चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया जाएगा। तो अब देखिए गाइस, यहां तक मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने सोल्व किया था, इसको मैं रफ कर रहा हूं और किससे करके दिखाऊंगा मैं आपको, एलिमिनेशन मेथड से करूंगा आप सोल्व को मैं। एलिमिनेशन मेथड। ओके, पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया, x मेरा 10 आया और y मेरा 5 आया। ओके, अब मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा तो मेरा x और y दोनों मेरा 10 और 5 आना चाहिए। मेरा इक्वेशन मेरे पास में ये थी। अब मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करूंगा देखिए। जैसे मेरे पास में क्या है 4x प्लस में 3y, इसको मैं क्या करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देता या बाद में बनाता, छोड़ो इसको बाद में बनाएंगे। 55 पहली इक्वेशन, दूसरी में क्या है 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 40। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है गाइस, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मेरी, ये इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड है। अब मैं तो ये आपस में कट हो जाएगी। अब देखिए गाइस मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन नंबर 2 को, तो 2 2 जा 4, 4 ही ऊपर मेरा कल के साथ है। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी लिखता हूं मैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले इक्वेशन में सेम लिखूंगा 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 55, पहले मैंने सेम लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को मैं सेम लिख दिया है। ये इक्वेशन में मेरे क्या हो गई 3 हो गई मान। इसको मैं 2 से करूंगा, 2 2 जा 4x प्लस में 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 4 2 जा 80। ओके, ये इक्वेशन में मेरी क्या हो गई 4 हो गई। एलिमिनेशन मेथड के जैसे होता है ना, आपको पहले करवा चुका हूं। अब इसके जब मैं लाइन लगाऊंगा
साइन सबके चेंज कट करना मेरे को, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। 4x ये प्लस का माइनस का हमारा कैंसिल हो गया। 8 में से 3 जाएगा। अब ये साइन आपको नहीं देखना है, आपको ये साइन देखना है, माइनस का 8 प्लस के 3 है, तो क्या होगा मेरे पास में माइनस का y इज इक्वल टू 80 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, 80 में से 55 जाएगा तो मेरा माइनस का 25 बचेगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन में माइनस के 5, माइनस का कैंसिल 5 5 दा 25, तो y की वैल्यू मेरे पास में 5 आ चुकी है। जो मैंने पहले y की वैल्यू निकाली थी दूसरे मेथड से, एलिमेंट मेथड से मेरी y की वैल्यू 5 आ रही है, तो y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। क्या लिखूंगा मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 पुट करूंगा मैं। क्या मेरे पास में 4x प्लस में 3, y की जगह मेरे क्या पुट करना, 5 करना ना, ये मैंने 5 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 55। ओके, ये क्या 4x 15 इज इक्वल टू 55, 5 3 15, तो 4x इज इक्वल टू 55 यहां है मेरा, ये सदा माइनस का हो जाएगा 5 15, तो 4x इज इक्वल टू 40, 55 ये गया तो x इज इक्वल टू अपॉन में 4 आ जाएगा, 4 10 जा, x की वैल्यू क्या है मेरे पास में 10। इस केस में भी मेरा सेम वैल्यू आ चुकी है, x क्या है मेरा, x क्या है मेरा 10 और y क्या है मेरी 5। इस केस के एलिमेंट से यदि मैं इसको सोल्व किया हूं तो भी मेरी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ओके, इसी तरीके से गाइस मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा मैं, आप वीडियो में बन रही, तीनों मेथड का यूज करना आप सीखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, ओके, और अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सोल्व करूंगा मैं इसी इक्वेशन को। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से आप वीडियो में बने रहे गाइस, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का होने वाला है ये, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट हर चैप्टर का आपको हर वीडियो के अंदर मिलता है और इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आपके सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, सोल्व आउट होते हैं। ओके गाइस, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा कौन से मेथड से आपको सोल्व करना है। ओके, कौन से मेथड से आपको सोल्व आउट करनी है चीजें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये कौन सा मेथड था हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सोल्व करूंगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करूंगा मैं। ओके, तो ये कैसे होता है, इसको मैं रफ करता हूं इक्वेशन को। सबसे पहले गाइस मेरे पास में क्या चीज है, ये दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेता हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले को मैं बनाऊंगा मैं 4s प्लस में 3y, ये 55 चढ़ जाएगा, माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड क्या मेरे पास में 2x प्लस में 4y, ये माइनस का हो जाएगा, इसके हेड में आ गया 40 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। ओके, अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना a1 b1 और c1, ये आपको यूज करने हैं। a1 किसके लिए है, जो x का कोएफिशिएंट है a1, y कोएफिशिएंट है b1 और जो सिंपल कोएफिशिएंट है वो क्या हमारा c का होगा। तो इसके अंदर वैल्यू रख दूंगा मैं, a1 की क्या है, b1 की क्या है, a1 की वैल्यू क्या मेरी 4, b1 की वैल्यू मेरी 3 और c1 मेरा है माइनस के 55। ओके, ये कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब सेकंडली मैं इसी तरीके करूंगा मैं, इसमें a1 b1 c1 मानना है क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पार्ट है ये। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 के पार्ट को क्या करूंगा, a2 b2 और c2, इस तरीके से इसको मैं करूंगा। तो a2 क्या है मेरा 2, b2 क्या है मेरा 4 और c2 क्या है मेरा माइनस के 14।
इतनी बात गाइस आपको समझ में आ चुकी है। तो अब इससे आगे मेरे को एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स अपॉन, ओके, एक्स अपॉन जो आएगा मैं आपको बता दूं कैसे आएगा। मेथड कैसे, इसका मेथड कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूं, तो उसको सॉल्व बाद में करेंगे। पहले फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूं मैं। एक्स की वैल्यू और फिर क्या मेरी वाई की वैल्यू यहां लिखेंगे, ओके, और फिर वन की वैल्यू मैं यहां लिखूंगा। तो कैसे होगा ये देखिए, आपके पास में जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल आपके पास में, ठीक है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। हम सर्कल को घुमाएंगे इस तरीके से, बी से सी जाएगा, ओके, और सी से क्या आएगा हमारा, ए आएगा, बी सी जाएगा हमारा बी सी बन जाएगा, सी ए से हमारा सी ए बन जाएगा और ए बी से मेरा ए बी बन जाएगा। इसको करना कैसे है, इस तरीके से हमको घुमाना है। तो x के अंदर सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से b से c, ओके। मैं फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे BC है ना, ये B ये C दोनों में लिख दिए, माइनस फिर आगे BC लिख दिया मैंने। देख कैसे बनेगा ये। अब अगला क्या है, BC का मैंने BC लिख दिया। अब CA लिख दूंगा मैं, ओके, CA माइनस CA। अब आगे AB माइनस में AB लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या करूंगा मैं, इसको 1 2 मानूंगा, इसको 2 1 मान लूंगा मैं, इसको वैसे 1 2 और 2 1 1 2 2 1, ये मेरे हो गए। अब इसके अंदर तो वैल्यू पुट करना कुछ नहीं, सिंपल सा मेथड था ये हमारा फॉर्मूला, कैसे x y और 1 इन तीनों की वैल्यू को दर्शानी होती है। इसको कैसे किया मैंने, एक सर्कल को ड्रॉ किया समझने के लिए, A B C, B से C को मैंने स्टार्ट किया, स्क्रीन से क्या मेरा B से C स्टार्ट कर रहा हूं, तो C से A स्क्रीन से और 1 गिन से A से भी आ जाएगा मेरा, ओके। इस तरीके मैंने सोल्व किया है। और पहला 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब सिर्फ इसके अंदर मेरे को वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं करना। देखिए x मेरा ऊपर, b1 क्या मेरा 3, ये b1 ना, ये 3 मैंने पुट कर दिया, ओके। अब आगे देखिए मल्टीप्लाई में c2 क्या है मेरा, c2 माइनस के 14 फॉर्मूले का माइनस। अब क्या है b2 क्या है मेरे पास में, b2 4, ओके। फिर मल्टीप्लाई में c1 क्या है मेरे पास में 55, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब नेक्स्ट चलेंगे, 55 किसका मेरा माइनस का, सॉरी ये माइनस का 55। अब मैं करूंगा y के ऊपर, y के लिए पुट करूंगा इस तरीके से मैं, y क्या मेरा c1 क्या मेरा माइनस के 55 और a1 क्या मेरा 4, फॉर्मूले का माइनस c2 का है मेरा माइनस के 14, ये लो माइनस के 14 और a1 का है मेरा 4, ये लो 4, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब मैं रो 1 की वैल्यू पुट 1 इज इक्वल टू a1 क्या मेरा 4, ये 4 मैंने पुट कर दिया, b2 का है मेरा 4, ये मैंने 4 पुट कर दिया, बीच में हमारा माइनस, a2 का है मेरा a2 2 और b1 का है मेरा 3, ये मैंने 3 पुट कर दिया। अब गाइस कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सोल्व करना है। इसको मैं करता हूं मैं, ये इसको मैं सोल्व कर दूंगा मैं, ओके। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में पूछा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, इसको मैं यहां से सोल्व कर रहा हूं गाइस, ओके।
रफ कर रहा हूं मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे आगे। तो इतना आपके पास में आ चुका। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x अपॉन में 4 3 जा 20, तो क्या आया माइनस प्लस माइनस का 120, फिर बीच में हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या है 4 5 जा 20, 4 5 20 22, तो 220, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया। x की वैल्यू अब क्या होगा मेरे पास में, y की वैल्यू रखूंगा मैं। y क्या है 55 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 कैरी 2, 4 5 20 20 और 2 22, तो माइनस का 22 नहीं 4 5 जा 20 22 की 160 51, ये रोंग है हमारी वैल्यू। C1 हमारा हो गया 4 और ये हमारा 2 आएगा गाइस। A2 क्या हमारा 2, A2 A1 A2 क्या हमारा 2, तो ये हमारा 2 आएगा यहाँ पे हमारा। ये क्यों तुम्हारी गलत हो गई थी, तो इसको हम करेंगे 5 to the 10 कैरी 1, 5 to the 10 10 और 1 11 माइनस का। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 4 4 दा 16, पीछे 0 एज इट इज, सोल्व कर दिया। अब आगे क्या होगा मेरे पास में 4 4 दा 1 की वैल्यू पुट करेंगे हम, 4 4 दा 16 माइनस में 2 3 दा 6, ये वैल्यू मेरे पास में आ चुकी गाइस। ओके, अब देखिए x की वैल्यू मैं कैसे डिफाइन करता हूं। 120 में से 220 जाएंगे तो प्लस के बचेंगे मेरे, कितने बचेंगे प्लस के 100 बचेंगे ना। ओके, अब देखिए 110 छोटा है 160 बड़ा है, तो कितना बचा मेरा y की वैल्यू 16 15 सॉरी 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 16 में से 6 जाएगा 10। ओके, इतना आपको x y और 1 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी गाइस। तो अब इसको मैं सोल्व करूंगा। देखिए इसको मैं यहां रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, सॉरी ये एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा गाइस, देखिए x की वैल्यू 1 के इक्वल रखूंगा और y की वैल्यू भी 1 के इक्वल रखूंगा, दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10, इधर y अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10, दोनों को मैं इस 1 के इक्वल रख दिया। अब क्या करूंगा देखिए 100, तो x इज इक्वल टू ये ऊपर आ रहा है मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा तो 100 अपॉन में 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास में 10 आ चुकी है। इस तरीके से मैं निकालो y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 15 माइनस हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 15 अपॉन में 10, 0 0 कैंसिल क्या मेरे पास में y इज इक्वल टू 5। तो गाइस मैंने तीनों मेथड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया है। इस मेथड से भी मेरी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5 आई है। ओके गाइस, ये गाइस हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसी तरीके से पेन पेंसिल एज का डिफरेंस, वो इतना बड़ा है वो इतना छोटा है, रमन राम से इतना बड़ा है, इतने साल बाद क्या हो जाएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपसे एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड सोल्व करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व करो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट मिल चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगा और एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करूंगा। 3.1 आपके न्यू सिलेबस में कट है, तो 3.2
का फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में और प्लस में ग्राफिकल मेथड भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। ओके गाइस, इंट्रोडक्शन पार्ट यदि आपको अच्छा लगा चैप्टर नंबर 3 का तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।